प्रदेश में कुल अभिलेखित वन है 32,921 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 9.61%। राजस्थान में वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन कौन कौन से? आरक्षित वन हो गया एक हो गया अवर्गीकृत वन, और इन तीन में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। फिर आगे चलें तो कुल वन क्षेत्र क्रमशः कितना है इनका? आरक्षित तो है 36.99, रक्षित है 56.51 और अवर्गीकृत है 6.50। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। फिर आगे देखें तो राज्य का कुल अभिलेखित वन अपन ने देखा कितना? 32,921। ठीक है, फिर कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 9.60%। वन आवरण है ये कुल 16,655। फिर वृक्ष आवरण है 8,733। कुल वनावरण व वृक्षावरण है 25,388। फिर कुल वनावरण एवं वृक्षावरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है ये? 7.42। और प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण कितना है? 0.037 हेक्टेयर। फिर वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति क्या है? तो है 32,921 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से, तो ये अपन ने तो देख ही लिया, ये ऐसे ऐसे वर्गीकृत है 36.99, 56.51, 6.50। ठीक है, अब आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट ये 36.99 है, तो इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? 12,178। ठीक है, 12,178 हो गया। और रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड जो कि सबसे ज्यादा है वो कितना है? वो 18,650 है। ठीक है, फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो है 6.50% और उसका जो क्षेत्रफल है वो 2,137। तो रिजर्व का है 12,178, प्रोटेक्टेड है 18,605 और अनक्लास है 2,137। टोटल हो गया कितना ये? 32,921। फिर भारत की वन रिपोर्ट देख लेते हैं। तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो निकालता है इसको, और 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पे निकालता है इसको। फिर इसी क्रम में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS रिसोर्ससेट 2 लिस 3 सैटेलाइट से माह अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जो श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। फिर ये 2021 की रिपोर्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अनुसार राज्य का वनावरण कितना है? 16,654 और वृक्षावरण है 8,733। अर्थात राज्य का कुल वनावरण व वृक्षावरण इसने बताया है 25,387, जो कि राज्य के भौगोलिक का है 7.42। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59% भूभाग पर वन क्षेत्र हैं। ठीक है, और अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15वें स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, राज्यों में। फिर वनावरण इसने बताया 16,654। वनावरण वो है जो कि है वो है कितना? 4.87%, 4.87% है। फिर वृक्षावरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर। कुल राज्य का वनावरण वृक्षावरण है 25,387। फिर कुल वनावरण व वृक्षावरण राज्य के भौगोलिक का है 7.42। वन अभिलेखित वन कितने हैं? 32,862। और अभिलेखित वन राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है 9.60। फिर वन आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है कितनी? 25.45 की। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र हैं उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, फिर है 12। फिर राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पर है? चूरू में है, हनुमानगढ़ में है, फिर है जोधपुर में, और फिर है गंगानगर में। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। फिर प्रतिशत में देखें तो उदयपुर में है और सेकंड पे प्रतापगढ़। प्रतिशत में सबसे कम है जोधपुर में और फिर है चूरू में। वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो अजमेर में। सर्वाधिक गिरावट कहाँ पे हुई है? जालौर में। राज्यों के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है
जबकि 14 जिलों में कमी हुई है। फिर स्क्रब सर्वाधिक कहाँ पर है? पाली में। और अत्यधिक सघन वन कहाँ पर है? अलवर में। तो झाड़ियाँ सब ज़्यादा पाली में है और सघन वन कहाँ पर है? अलवर में। खुले वन सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। खुले वन है उदयपुर में। और फॉरेस्ट कवर राजस्थान में कितना है? तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है मोर देन 70%, जो कि है 0.02%। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो कि होता है 40 से 70%, वो है 1.28%। और ओपन फॉरेस्ट जो कि होता है 10 से 40%, जिसमें होते हैं वृक्ष, वो है 3.57। और फिर ये टोटल है अपना 4.87। तो सबसे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट 3.57, मॉडरेटली डेंस है 1.28, वेरी डेंस है 0.02। फिर इसमें भी अगर ऐसे देखें तो ओपन फॉरेस्ट अपना है 12,208, मॉडरेटली है 4,368, वेरी डेंस है 78,15 स्क्वायर किलोमीटर। तो 78, 4,368 और 12,208। फिर स्क्रब जो कि लेस दैन 10% होता है, वो है 1.41%, 1.41। और ये है टोटल का 4,808 स्क्वायर किलोमीटर में। फिर चैंपियन व सेठ के अनुसार वर्गों का वर्गीकरण किया है उसने। दो प्रकार के वन बताए हैं उसने। तो एक तो बताया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये क्या है? ट्रॉपिकल, यार क्या है इसको, क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय टेम्परेट शुष्क को क्या बोलेंगे? अब जो भी है, पर्णपाती तो डेसिडियस हो गए, शुष्क को क्या बोलेंगे? ड्राई डेसिडियस। तो और ये है कौन सी? कांटेदार। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो याद रखना, शुष्क पर्णपाती है और कांटेदार है। फिर दो प्रकार के वन को फिर से 20 प्रकार के वनों में विभाजित किया है उसने आगे। ठीक है। तो अपन को वो उस उतना तो जाना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है 20 प्रकार के में भी। तो 20 प्रकार वालों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? अपना ड्राई डेसिडियस है। ठीक है। सॉरी, ड्राई डेसिडियस नहीं है, नॉर्थर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा अपना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है कौन सा अपना? ये है एंजियोसिस पेंडुला फॉरेस्ट। तो ये पेंडुला फॉरेस्ट है। और ये हो गए। और इसके बाद अपना है ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ये तो कुछ अलग है, ये तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नहीं है ये। 14 के बाद तो फिर डायरेक्ट 4.92 बड़ा ही है। तो वेरी ड्राई टीक फॉरेस्ट ये है। और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम में ये दो हैं, एक तो है ईगल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल, ये जो भी है ये सब है।